फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज हम देखेंगे शिवाजी महाराज और बीजापुर दरबार, शिवाजी महाराज के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिवाजी महाराज को आखिर बीजापुर दरबार जाना क्यों पसंद नहीं था? आखिर ऐसी क्या बातें थीं जो उनको खटकती थीं और बीजापुर जाने से रोकती थीं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। शिवाजी महाराज और बीजापुर दरबार। उस समय दरबार की तहजीब सिखाने के लिए बच्चों को दरबार में ले जाया जाता था। यह उनकी शिक्षा, दीक्षा का एक हिस्सा था। शहाजी राजे ने शिवाजी को बादशाह के दरबार में साथ चलने के लिए कहा, लेकिन शिवाजी ने मना कर दिया। इससे दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। शहाजी राजे के मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि शिवाजी को बादशाह के दरबार में अवश्य ले जाना चाहिए। शहाजी राजे ने शिवाजी पर दबाव डाला। शिवाजी मान गए, लेकिन अपने पिता के साथ जब वे दरबार में गए तो उस वक्त के शिष्टाचार का पालन नहीं किया। आदिल शाही बादशाह के सामने उन्होंने नाम मात्र की कोर्निश झुकाई की और दरबार में स्थान ग्रहण किया। इसके बाद वे अनेक बार दरबार में गए, किंतु नाम मात्र की झुकाई की। बादशाह को इस कारण संदेह हुआ। उन्होंने सीधे शिवाजी से ही पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे कोर्निश झुकाते वक्त घबरा जाते हैं। यह सुनकर बादशाह को खुलकर हंसे। शिव छत्रपति के सप्त प्रकरणात्मक चरित्र में उनके बचपन की मन स्थिति का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। बीजापुर में अपने पिता के साथ रहते हुए शिवाजी महाराज के मन में कौन से विचार आया करते थे, इसका चित्रण उपरोक्त शिव चरित्र में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। हम हिंदू हैं और ये यवन हैं। यवन परम नीच हैं, उनसे नीचा कोई और नहीं। उनकी सेवा करना, उनका अन्न खाना, उनका अभिवादन करना, इन बातों से मुझे बहुत कष्ट होता है। धर्म की निंदा होती देखकर, गोवध होता हुआ देखकर तत्काल वहीं उनके सिर काट देने की इच्छा होती है। गाय की पीड़ा देखकर तो अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगता है, किंतु पिता की ओर देखकर चुप रह जाता हूँ। मुसलमानों का साथ ठीक नहीं। बादशाह के दरबार में जाना, मुसलमान अमीर के घर जाना ठीक नहीं। बादशाह के दरबार से लौटने के बाद शिवाजी राजे ने स्वयं ही स्नान करना और वस्त्र बदलना प्रारंभ कर दिया था। शिवाजी महाराज के हृदय की भावना इस वाक्य से ही स्पष्ट हो जाती है। हम हिंदू हैं। उनके उद्गार आगे इस प्रकार व्यक्त हुए। दक्षिण प्रदेश को विदेशियों ने हथिया लिया। धर्म डूब रहा है। ऐसे में धर्म की रक्षा प्राण देकर भी करनी होगी। स्व पराक्रम से नवीन आर्थिक शक्ति का संपादन करना होगा। हमें अपने ईश्वर एवं भाग्य पर भरोसा रखते हुए स्वयं के ही पुरुषार्थ पर अवलंबन रखना चाहिए। भाग्य जैसे जैसे साथ देता जाए, वैसे वैसे हमें अपने प्रयत्न को बढ़ाते जाना चाहिए। शिव दिग्विजय ग्रंथ का यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदुओं का राज्य तुमने छीन लिया, किंतु इस राज्य पर प्राचीन अधिकार हमारा ही है। इस प्रकार शिवाजी महाराज का लक्ष्य केवल महाराष्ट्र में हिंदुओं का शासन स्थापित करना ना होकर समग्र भारत देश पर शासन करने का अधिकार जिन हिंदुओं का है, उन्हीं हिंदुओं के सम्मान की नींव पर राज्य की स्थापना करना था। उनके प्राचीन चरित्रकारों को यह विशेषता पूरी तरह से ज्ञात थी। छोटी आयु में ही शिवाजी महाराज ने जो संस्कृत राजमुद्रा बनवाई, वह उनके आत्मविश्वास का प्रतीक है। राजमुद्रा इस प्रकार है। प्रतिपदा के चंद्र की कला की तरह
जिसके प्रकाश में दिन प्रतिदिन वृद्धि होना सुनिश्चित है, उसी प्रकार शहाजी के पुत्र शिवाजी की यह राजमुद्रा भी समग्र विश्व में वंदनीय है एवं विश्व कल्याण के लिए इसका अस्तित्व है। मुद्रा में प्रयुक्त भद्राय शब्द से शिव छत्रपति का ध्येय जिस प्रकार स्पष्ट होता है, उसी प्रकार प्रतिपदा के चंद्र की कला जैसी गंभीर उपमा से यश प्राप्ति का उनका आत्मविश्वास व्यक्त होता है। प्रतिपदा प्रथम दिन की चंद्रकला स्पष्ट दिखाई नहीं देती, किंतु वही चंद्रकला धीरे धीरे पूर्ण चंद्र के रूप में विकसित होती है। यह श्रेष्ठतम उदाहरण है प्रारंभिक कठिनाइयों का, किंतु निकट भविष्य की सुंदरतम उपलब्धियों का। प्रारंभिक संकट भले ही निराशा का निर्माण करते हैं, किंतु ईश्वरीय कार्य में यश निश्चित ही प्राप्त होता है। यह उपमा इसी बात को ध्वनित करती है कि राजमुद्रा कुछ महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट, शहाजी राजे एवं मातोश्री जीजाबाई की राजमुद्राएं पर्शियन भाषा में हैं, किंतु शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत में है। यह परिवर्तन क्षणिक न होकर मन में निश्चित उद्देश्य रखकर किया गया है। सेकंड, शहाजी राजे मुस्लिम आदिल शाह के महत्वपूर्ण सरदार थे। ऐसे में उनके पुत्र ने अपनी मुद्रा के लिए संस्कृत भाषा चुनी। इसे आश्चर्यजनक ही कहा जाए। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि शिवाजी महाराज ने अपनी राजकीय महत्वाकांक्षा की तुलना बढ़ती हुई चंद्रकला से की है। विशेष बात यह भी है कि इस राज्य मुद्रा की निर्मित शिवाजी महाराज ने अपनी उम्र के 17 वर्ष पूर्ण करने से पहले ही कर ली थी। उपलब्ध दस्तावेज 28 जनवरी 1646 को लिखा गया एक पत्र है, जिस पर यह मुद्रा अंकित है। इससे यही सिद्ध होता है कि उन्होंने 17वें वर्ष में पदार्पण किया, उससे पहले ही यह मुद्रा निर्मित हो गई थी। शिवाजी महाराज के सभी मंत्रियों एवं कर्मचारी की मुद्राएं संस्कृत में ही हैं। इसका अर्थ यही है कि मुद्रा का संस्कृत में होना विशिष्ट उद्देश्य से ही किया गया था। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और देखें।